हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 8 जिसका नाम है डेसिमल। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि डेसिमल होता क्या है, देन उसकी एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है डेसिमल? डेसिमल होता है कि किसी भी नंबर को आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 100 एक्सप्रेस करना। ठीक है, आउट ऑफ 10 कहेंगे तो हम उसको टेंस बोलेंगे, और आउट ऑफ 100 करेंगे तो हंड्रेड्स बोलेंगे। आउट ऑफ 1000 हम किसी को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उसको थाउजेंड्स बोलेंगे। ठीक है, तो सपोज करो ये मेरे पास एक लाइन है जिसके हम 10 पार्ट्स कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10। ये हमने 10 पार्ट इसके कर लिए हैं। तो अगर मैं इसके फर्स्ट पार्ट को या फर्स्ट 2 पार्ट को एक्सप्रेस करना चाहूँगी तो क्या होगा हमारा? इसको हम लिखेंगे 2/10, और ये जो फ्रैक्शन आता है 2/10 इसी को हम डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं 0.2, यानी कि 2/10। इसको हम ऐसे लिखेंगे, यानी कि 10th में से सेकेंड 2 पार्ट्स या सेकेंड हिस्सा, यू कह लोगे 2 पार्ट्स 10 में से। ठीक है, इसी तरीके से हम 100 की बात करते हैं, हंड्रेड्स। तो इसमें हम क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर से भी बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऊपर बना लेते 9 और एक 10। ऐसे करके इसको ज्वाइन कर दो। तो ये हमने 100 बॉक्स बना लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं किसी पार्ट को एक्सप्रेस करना चाहूँगी या एक्सप्रेस करना हो हमें इसमें से 2 बॉक्सेस को या 3 बॉक्सेस को, तो उसको हम कैसे करेंगे? 3/100, यानी कि 100 का में से 3 बॉक्सेस हम यहाँ पे उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाता है 0.03, यानी कि डेसिमल कैसे पुट करते हैं हम? 1 पे जितने ज़ीरो है, सिंपल तरीका है, उतनी डिजिट पीछे से छोड़कर राइट हैंड साइड से, और उसके बाद डेसिमल पुट कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 3 है बट ये तो सिंगल डिजिट है, तो हमें कितनी डिजिट चाहिए? 2, तो हम वहाँ पे 0 पुट करके इसको 2 बना लेंगे। 2 डिजिट होगी हमारी, और फिर हमने यहाँ पे डेसिमल पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया 0.03, या इसको हम करते हैं 300। ठीक है, 300। तो इस तरीके से हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, सपोज करो इसमें आपके पास 1 लाइन कंप्लीट फिल है, और सेकंड में आपके पास सिर्फ और सिर्फ 4 बॉक्सेस फिल है। तो इसको डेसिमल में कैसे एक्सप्रेस करेंगे? अब ये क्या है? ये तो 10th हिस्सा आ गया। ठीक है, क्योंकि पूरी इसमें ना 10 पार्ट बने हुए हैं ऐसे, इसके जैसे हमारी फर्स्ट रो है। ठीक है, फर्स्ट कॉलम के जैसे, सॉरी, आपके 10 कॉलम बने हुए हैं, तो उसमें से आपने 1 कॉलम को लिया है, तो ये कितने हो गए हमारे पास? 10th प्लेस हो गया। 1 10th प्लेस पे हो जाएगा आपका, और हंड्रेड्स पे कितना है? क्योंकि ये 100 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 1 2 3 4, तो ये हो गया 4। तो ये एक्सप्रेस करेगा 0.14 को। तो इस तरीके से हम अपने डेसिमल नंबर को एक्सप्रेस करते हैं। अब हम करते हैं हमारी एक्सरसाइज 8.1, और जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तो जिसमें आपको दिखाया गया है 10 हिस्से की 10 पार्ट्स बने हुए हैं, और 3 स्टिक्स आपके पास हैं, और 1 पार्ट की 1 है, और उसका भी 10th पार्ट किया हुआ है, और वो हमारे पास 2 है।
तो उसको हमें ये टेबल बनी हुई है और इस टेबुलर फॉर्म में आपको एक्सप्रेस करना है। तो 10 पार्ट की कितने पार्ट बने हुए हैं, कितने स्टिक्स हैं हमारे पास, 3 हैं। तो 3 कितनी है, किस में है, 10 पार्ट्स की, तो इसको हम लिखेंगे टेंस में, ठीक है। और सिंगल कितनी है, 1, तो इसको हम लिखेंगे वंस में। बट इस 1 का भी 10 पार्ट आपको गिवन है और वो भी कितने हैं आपके पास, 2, तो यहाँ पे हम उसको लिखेंगे 2, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको एक्सप्रेस कर लेंगे। तो इसके साथ ही हम एक और कॉलम बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर लिख लेंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर, ठीक है। तो नंबर हमारे पास क्या हो गया, 10th यहाँ से स्टार्ट है, 1 के बाद 10th, तो 10th यानी कि उसका 10 में से फर्स्ट पार्ट या 10th हिस्सा उसको ही कह सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे डेसिमल फॉर्म आ जाती है क्योंकि 1 का भी पार्ट किए गए हैं, 10 पार्ट्स किए गए, उसमें से आपको जितने भी पार्ट्स आपके इंक्लूड हैं वो आपको बताया गया है, ठीक है। तो इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 31.2, राइट। नाउ सेकेंड आपकी जो इमेज आपको दिखा रही है यानी कि बी पार्ट की आपको दिखा रही है जो इमेज, उसमें आपको 100 पार्ट्स का एक बॉक्स बनाया हुआ है और फिर 10 पार्ट्स का अलग से बॉक्स बनाया हुआ है और फिर आपको टेंस ना देकर सीधे 10th दे रहे हैं, यानी कि 1 का भी पार्ट वाले यानी कि 10th वाले दे रखे हैं आपको 4 पार्ट्स। तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे। 100 का कितना है हमारे पास, 1 है, तो इसको 1 लिख लीजिए। 10 का भी 1 है आपका, तो 1 लिख लीजिए। 1s का कोई भी नहीं है हमारे पास यहाँ पे, तो उसको हम 0 लिखेंगे। और 10th में हमारे पास है 4। ये टेबल कंप्लीट हो जाती है। तो अब हमने नंबर को कैसे लिखेंगे, देखिए 1s के बाद हमें डेसिमल लगाना होता है, तो ये हो गया आपका 110.4। और इस तरीके से हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। और इसी के साथ फिर हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो उसमें भी आपको पहले से नंबर गिवन है और नंबर को आपने टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो ऐसे ही सेम टेबल हम उसके लिए बना लेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 और अब हम बनाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 बनाने के लिए भी हम क्या करेंगे, हम आपकी बार पहले कॉलम बना लेंगे क्योंकि हमें सीरियल नंबर भी लिखने हैं और हमें अपना नंबर भी लिखना है। और हमारे डिजिट्स हम देख लेते हैं कहाँ तक हैं, तो मैक्सिमम 100 तक हैं और यहाँ तक 10th तक हैं मिनिमम। तो यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे, यहाँ सीरियल नंबर लिखेंगे यानी कि क्वेश्चन नंबर कह सकते हो आप, ठीक है। और यहाँ हमारा नंबर आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा, 100s, और उसके बाद यहाँ पे आपका 10s आ जाएगा, यहाँ पे आपका 1s आ जाएगा और ये आपका आ जाएगा 10ths, ठीक है। 100 में हम जानते हैं कितना होता है, 100 को रिप्रेजेंट करते हैं 200, 300, 400 एंड सो ऑन। और 10ths में हम 10, 20, 30 की बात करते हैं, तो 10, 1s में हम 1 है की बात करते हैं और 10th में 1/10 यानी कि उसके 10th पार्ट की बात करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ए पार्ट में हमारे पास नंबर क्या गिवन है और हमारे पास गिवन है 19.4। तो इसको हमें अब एक्सप्रेस करना है 19.4। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि डेसिमल के जस्ट वाला 1s होता है और फिर 10s होता है। और अगर हम बात करें राइट हैंड साइड में तो डेसिमल के जस्ट बाद वाला 10s होता है, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास और 10s में है 1, 1s में है 9 और 10th में है 4। तो इस तरीके से ये हो गया हमारा कंप्लीट, राइट। नेक्स्ट बी पार्ट आप करेंगे और बी पार्ट में आपको नंबर गिवन है 0.3 यानी कि ना ही तो हमारे पास 100 है, ना ही हमारे पास 10s है और ना ही हमारे पास 1s है, क्योंकि 1s में भी क्या है 0। आप चाहें तो इन डैश की जगह पे 0 फिल कर सकते हैं या डैश भी लगा सकते हैं, दोनों चीज़ें कर सकते हैं। तो ज़्यादा 0 अच्छी नहीं लगती और हमारे नंबर को कन्फ्यूजन में भी
डाल देते हैं, तो इसलिए हम डैश लगा देते हैं, सिर्फ एक जस्ट बाद वाले ज़ीरो लगा देंगे। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं रखना हमने। तो ये हो गया 3। तो यहाँ से क्लियर आपको दिख रहा है कि छोटा सा नंबर होगा 0.3। अगर हम 0 0 लगा देंगे तो हमें बहुत बड़ा भारी भरकम सा क्वेश्चन नज़र आएगा, पता नहीं कितने जीरो और कहाँ डेसिमल है। ठीक है, तो इसलिए सिंपल करिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट है आपका सी, जिसमें आपको गिवन है 10.6 और 10.6 में आपका क्या है, आपके पास है वंस और टेंस। एक और कॉलम बना देते हो और साथ में डी पार्ट भी हम लिख लेते हैं। राइट, तो डी पार्ट हमारे पास है 205.9। तो इसको एक्सप्रेस कर दीजिए। 100 में कुछ नहीं है हमारे पास, टेंस में 1 है, वंस में 0 है और टेंस में आपके पास 6 है। नाउ डी में करेंगे तो 100 अब की बार हमारे पास 2 है, टेंस हमारे पास 0 है, वंस हमारे पास 5 है और टेंथ हमारे पास 9। तो इस तरीके से हम अपने गिवन नंबर्स को भी टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म से भी हम अपने नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और आपको अगर कॉलम्स और रो का कम्बिनेशन यानी कि कोई इमेज दे रखी हो जिसमें 10 बॉक्सेज हों, 100 बॉक्सेज हों, 1000 बॉक्सेज हों, तो उनको से भी हम नंबर फॉर्म कर सकते हैं। इमेज फॉर्म से भी कर सकते हैं, यानी कि ग्राफ फॉर्म कहते हैं उसको, उससे भी हम अपने नंबर को क्रिएट कर सकते हैं और टेबुलर फॉर्म से भी अपने नंबर को बना सकते हैं और नंबर को भी टेबुलर फॉर्म या ग्राफ फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको इन वर्ड्स दे रखा है और इन वर्ड्स से आपको नंबर फॉर्म करना है। ठीक है, तो इसमें आपको क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसका ए पार्ट। अब ए पार्ट में आपके पास है 7 टेंस, 7 टेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि हमारे पास सिर्फ 10th फॉर्म गिवन है, तो इसका आंसर आपके पास हो जाएगा 0.7। बस इतना सा आंसर है। नेक्स्ट हम कहते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में क्या है, 2 टेंस एंड 9 टेंस। यहाँ पे हमारे पास वंस प्लेस नहीं है, नो प्रॉब्लम। क्या है, 2 टेंस एंड 9 टेंस। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा 2 टेंस है तो 10th लिख लीजिए, वंस नहीं है तो वहाँ पे हम क्या रखेंगे 0, फिर डेसिमल लगा देंगे वंस के बाद और 10th में हमारे पास क्या है 9, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे, यानी कि थर्ड के 6 सी पार्ट पे, सॉरी 14.6। तो यहाँ पे आपको गिवन है 14.6। यहाँ तो कन्फ्यूजन ख़त्म ही कर दिया इसने, डायरेक्ट बोला है 14.6, यानी कि हमें डायरेक्ट 14 लिखना है, पॉइंट लिखना है और 6 लिखना है और इसका आंसर आ जाना है। वेरी सिंपल। अब हम बात करते हैं डी की। तो डी में हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 102 वंस। अरे वाह, अब की बात तो टेंस खत्म कर दिया इसमें। 102 वंस एंड 2 वंस। इसका आंसर बनाइए। इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, इसका आंसर हो जाएगा 100। आपको गिवन है 100, वंस पे लिखा है तो टेंस क्या 0 है, 2 टेंस है तो ये हो गया
तो यही हमारा आंसर है। और यहाँ पे कोई 10th या 100 तो गिवन है नहीं, तो डेसिमल के बाद आप 0 लिख सकते हैं, अदरवाइज 102 कंप्लीट छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका आता है 600.8, ये भी डायरेक्ट आपको गिवन है, तो लिख दीजिए 600.8, यानी कि आपको क्या लिखना है 600.8, और ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 को भी कर लेंगे। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4, और हमारे क्वेश्चन नंबर 4 में आपको गिवन है फ्रैक्शन फॉर्म। फ्रैक्शन फॉर्म को आपको राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एज डेसिमल। फ्रैक्शन फॉर्म आपको गिवन है और उसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, और होल फॉर्म भी साथ साथ गिवन है, यानी कि आपको एक्सपेंडेड फॉर्म दे रखी है, आप यूँ कह सकते हो किसी भी नंबर की। तो जैसे हमारा फर्स्ट है 5/10, ठीक है, तो इसको देखते ही हमें पता चलता है कि ये क्या है 5/10, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 0.5, या एक सिंपल तरीका आप यूज़ कर सकते हैं कि 1 को जितने डिजिट्स हैं राइट हैंड साइड से उतने डिजिट छोड़कर आपने डेसिमल पुट करना है। तो 1 को 1 0 है, तो 5 इधर से छोड़कर आपने यहाँ पे डेसिमल पुट करना है, तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 0.5। ठीक है, अब ये हो गया ए, और अब आते हैं बी पे। बी पे आपको गिवन है 3 + 7/10, 3 + 7/10, तो 3 तो है ही हमारे पास, इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते हैं। और ये क्या हो गया, वही तरीका 7/10 भी कह सकते हो, और 0.7 वैसे भी कर सकते हो कि 1 को 1 0 है, इसलिए पीछे से 1 डिजिट छोड़ के, तो ये हो गया 3.7, और ये आपका आंसर आता है। अब हम करते हैं इसका सी पार्ट, जो कि है 200 + 60, 200 + 60 + 5 + 1/10, ठीक है, तो यानी कि आपको 100 में कितना गिवन है 2, तो ये आंसर हो जाएगा 2। 10s में क्या है 6, 1s में क्या है 5, और 10s में क्या है 1, तो ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, और अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको डायरेक्टली ऐड भी कर सकते हो, 200.0, 60.0, 5.0 और ये 0.1, तो आप ऐसे ऐड कर सकते हो 1 5 6 2, एंड योर आंसर इज सेम। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट इसे हंड्रेड्स, 100 और 10s, 1s और 10ths से कर सकते हो, अदरवाइज आप डेसिमल फॉर्म को जैसे ऐड करते हैं, डेसिमल के नीचे डेसिमल पुट करना, वैसे भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 70 + 8/10। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 70.8 भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने अभी आपको बताया 0.8, तो इसको अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8, और यही आपका आंसर 70.8, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो आ जाएगा 70.8। अब है ई पार्ट, इसका ई पार्ट में आपको गिवन है 88/10, और मैंने बताया था कि अगर 1 को जितने 0 होती हैं ऊपर वाले नंबर न्यूमरेटर में, हम राइट हैंड साइड से उतने डिजिट छोड़कर हम डेसिमल पुट कर देते हैं, यानी कि 1 को 1 0 है डिवाइड में डिनोमिनेटर में, तो हम यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे राइट हैंड साइड में एक डिजिट छोड़कर, और यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, नाउ योर एफ पार्ट। एफ पार्ट में आपको दे रखा है 4 and 2/10, और इसको हम लिख सकते हैं 4 + 2/10, जो कि क्या हो जाएगा 4 + 0.2
और इसको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4.2 और यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका पार्ट है जी और इसमें आपको गिवन है 3/10। ये अभी तक तो आपको गिवन थी जिसमें 10 डिवाइड में था, बट ये सिंपल फ्रैक्शन आ गया है हमारा। इसको हम कैसे डेसिमल में एक्सप्रेस करेंगे, तो इसको भी हम डिनोमिनेटर में 10 बना लेंगे। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 10 आ जाए, तो 2 5 या 10 होता है। तो हम सिर्फ डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम न्यूमरेटर भी करेंगे, क्योंकि अगर हम कैंसिल करेंगे तो 5 1 जा 5, तो यानी कि 1 से मल्टीप्लाई किया, तो एवरी नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 1, तो सबको कर सकते हैं 1 से मल्टीप्लाई। तो ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 3 5 जा 15 और नीचे हो गया 2 5 जा 10 और आंसर हो गया 1.5। ठीक है, इसी तरीके से इसका एच पार्ट भी आप कर लेंगे। एच पार्ट भी आपका है 2/5, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सिंगल डिनोमिनेटर को नहीं करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को करना है। तो 4/10, तो ये हो गया 0.4। ठीक है, नेक्स्ट आपका है आई, जिसमें आपको है 12/5। आई 12/5, इसको भी बना दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करके। कितना हो गया 24/10, यानी कि 2.4, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट है आपका जी। जी पार्ट में भी आपको क्या है गिवन, 3 and 3/5 आपको गिवन है, 3 and 3/5। तो इसको भी आप ऐसे ही कर लेंगे, 3 + 3/5 को बना लीजिए 10 की फॉर्म में, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 3 + 6/10, यानी कि ये हो गया आपका 3 + 0.6, यानी कि आंसर हुआ 3.6। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर लेंगे। अब लास्ट पार्ट है इसका के को भी आप ऐसे ही करेंगे 4.5। ठीक है, तो इसका क्या आंसर है इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। ये आपको करना आया या नहीं आया, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, ये यानी कि आपके लिए होमवर्क है।